नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सक्सेस एजुकेशन ग्रुप बालोतरा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे सीट क्लियर हुई नहीं, और फिलहाल कोई मार्केट में भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही, या हम बैठे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई भर्ती नहीं आ रही है तब तक हमारे अंदर वो जोश और जुनून और जज्बा नहीं रहता। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आप कर्म करते रहिए, एक दिन भर्ती भी आएगी, उसके अंदर पद भी आएंगे, आपका पेपर भी होगा, उसका रिजल्ट भी आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 का विज्ञापन बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही इस लैब असिस्टेंट शब्द का मार्केट के अंदर जैसे ही प्रचार हुआ, नाम आया कि भर्ती आ रही भर्ती आ रही, तो काफ़ी विद्यार्थियों ने पूछा सर ये आखिर भर्ती या ये पद होता ही क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट पद होता है सरकारी विद्यालयों के अंदर जहाँ प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के समय जो सहायता के रूप में, जो सहायक के रूप में शिक्षक जो कार्यरत होते हैं या जो व्यक्ति कार्यरत होता है सरकार के द्वारा, उसको लैब असिस्टेंट का पद कहा जाता है। तो उसके लिए काफ़ी विद्यार्थियों के लिए ये जो भर्ती है वो बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन उस संपूर्ण भर्ती की जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसके अंदर पद कितने आ रहे हैं, क्या सिलेबस रहता है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, और क्या क्या कंटेंट पढ़ना और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो सारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले इस भर्ती के अंदर पदों की। जैसे ही अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इस भर्ती के अंदर टोटल पद कितने आएंगे, जैसे ही पद की बात करते हैं तो पहले है जो 103 पद स्वीकृत थे। कितने पद स्वीकृत थे? 103 पद स्वीकृत थे, और 2 नवंबर को लगभग एग्जाम की तारीख भी दे रखी थी। लेकिन सरकार को लगा कि 103 पद बहुत कम पद है और सरकारी विद्यालयों के अंदर बहुत बड़े स्तर पर पोस्टें खाली है। तो उन्होंने अभी सरकार को जो भी प्रोसेस होता है भर्ती का निकालने का वगैरह, वो प्रोसेस के तहत उनको 970 पद और स्वीकृत हो गए हैं। यानी कि अपन बात करें कि 970 पदों की और स्वीकृति मिल गई है, तो लगभग हमारे सामने 1000, कितने, 1000 पदों की भर्ती आने वाली है। अर्थात अपने सामने लैब असिस्टेंट के लगभग कितने पदों पे भर्ती आएगी? 1000 पदों पे भर्ती आएगी। बहुत बड़ी संख्या के अंदर ये पद है, क्योंकि जिस अन्य भर्तियों की तुलना में जितने बेरोजगारों के फॉर्म भरे जा रहे उतने फॉर्म इस भर्ती के लिए नहीं भरे जाएंगे। तो अपने लिए 1000 पद से या 999 पदों से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो ये आज से ही तय करना है कि मुझे तो केवल एक पद चाहिए, और एक पद के लिए जी जान से बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है और एक पोस्ट तो अपने नाम करनी है। तो जैसे ही बात करते हैं पद की, तो पद लगभग कितने आएंगे? 1000 के आसपास आएंगे। जब दूसरा प्रोसेस की बात करें कि इसके लिए योग्य कौन है, अब सवाल अपने मन में यही आता है कि क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो इसके लिए जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन आता है, तो योग्य बाहरी पास विद्यार्थी है। कौन सा विद्यार्थी है? बाहरी पास। लेकिन शर्त है, वो शर्त क्या है कि या तो वो कौन से वर्ग से हैं, विज्ञान वर्ग से बारहवीं पास की है, या फिर उसके 12वीं के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है? भूगोल सब्जेक्ट है, अर्थात ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि उस विद्यार्थी की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ओल्ड विज्ञप्ति के आधार पे बात कर रहा हूँ, जो पुरानी विज्ञप्ति थी उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। अभी इस भर्ती की विज्ञप्ति अगले 10-15 दिनों में अपने सामने आ जाएगी, तो उसके ऊपर और अपन विस्तृत डिस्कशन करेंगे। लेकिन ध्यान रखने ये योग्य बात है कि इसके अंदर योग्य या तो जिसके 12वीं किससे कर रखी है? साइंस से कर रखी है, या फिर 12वीं के अंदर उसके कौन सा सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, और उसकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद जैसे ही अपने मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर
इसके अंदर पेपर का पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों के मन में ये बहुत अच्छी बात और बहुत वाजिब सवाल रहता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर टोटल 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। तो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, कौन सा? प्रथम प्रश्न पत्र, जो आपको पहले कहीं अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है तो ध्यान में होगा, नहीं तो मैं अभी बता ही देता हूँ। जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो आपके जीके का होगा। किसका होगा? जीके का होगा। इस प्रश्न पत्र के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आएंगे। और आपके कितने अंकों का होगा? ये 100 अंकों का होगा। ये जो बात है ये मैं आपके भूगोल के जो लैब असिस्टेंट की भर्ती होगी या जो पद होंगे उनसे संबंधित बात कर रहा हूँ कि आपका जो पहला प्रश्न पत्र होगा किसका पेपर होगा? जीके का होगा। 50 क्वेश्चन होंगे और कितने अंक होंगे? 100 अंक होंगे। उसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की, किसकी बात करें? द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो आपका जो सेकंड प्रश्न पत्र होगा वो हमारे किस सब्जेक्ट का होगा? जब पहला किस पेपर अपना जीके का हो रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट का होगा। और अपन किस सब्जेक्ट से देंगे? भूगोल से देंगे। इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे थे? 50। तो भूगोल के क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 100। तो अपने टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100 हो गए। और नंबर कितने हो गए? 200 हो गए। कितने हो गए? 200 हो गए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, और वो ये है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है कि इसके अंदर भी आपको कम से कम कितने प्रतिशत अंक लाने जरूरी है? 40% अंक लाने जरूरी है। और सेकंड पेपर के अंदर भी आपको कम से कम कितने अंक लाने जरूरी है? 40%। इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात और भी है, वो ये है कि जो जीके का पार्ट है उस जीके के पार्ट के अंदर आपकी राजस्थान ज्योग्राफी, दूसरा आर्ट एंड कल्चर है, और उसके साथ साथ हिस्ट्री है। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर पॉलिटिकल नहीं है। तो ये जो आपके सामने है वो भूगोल विषय से संबंधित भूगोल का क्या इस लैब असिस्टेंट भर्ती के अंदर आपका पैटर्न रहेगा पेपर का, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है बेटा कि जो पहला पेपर होगा वो किसका होगा? जीके का होगा। राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का। इसके अंदर क्वेश्चन पेपर कितने होंगे? 50 होंगे। और अंक कितने होंगे? 100। और सेकंड पेपर होगा वो किसका? भूगोल का होगा। और 100 क्वेश्चन है जो आपके होंगे और 200 अंक का। अर्थात अपन बड़े बड़े तौर पे बात करें तो 150 अंकों का 150 क्वेश्चन होंगे। और टोटल अंक कितने होते हैं? 300 अंक होते हैं। तो ये आपको बड़े तौर पे मैंने बताया कि इस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। जैसे अपन बात करते हैं इससे अगली कि भाई कंटेंट कहाँ से पढ़ना है हमारे को, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा मैटर पढ़ना है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पत्र फर्स्ट की, जो किसका है? जीके का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ तक है मेरी आपको व्यक्तिगत राय या मेरा जो निजी अनुभव है वो इस प्रकार से है कि आप सभी विद्यार्थी जैसे ही आपकी सीनियर पास आउट हुई उसके बाद आप सारे विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपने राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो मेरी वर्तमान के इस भर्ती को लेकर ये व्यू रहेगा आपके लिए कि आपको नया जीके कहीं से भी नहीं पढ़ना है। जो कंटेंट आप पहले से पढ़ रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई नोट्स पढ़ रहे हो, उसी का अध्ययन करना है। क्योंकि अक्सर कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ही नई भर्ती आई मार्केट में गए नई किताब लेके आ गए। तो बेटा उस किताब में और आपके पास जो पुराना मैटर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले के अंदर जो क्षेत्रफल दिया था वो सेकंड बुक्स या नई बुक्स है उसमें भी वही क्षेत्रफल है। इसलिए आप जीके के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नया कंटेंट नहीं लाना है। जो कंटेंट आप पहले से पढ़ रहे हो उसी कंटेंट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। उसके साथ साथ अगर अपन बात करें भूगोल की, जो आपका सेकंड पेपर होगा, भूगोल के लिए आप सभी विद्यार्थी 11th और 12th इन दोनों क्लासों की जो एनसीईआरटी बुक्स, साथ में प्रैक्टिकल की बुक आती है,
इसके अलावा कोई भी कंटेंट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में आया होगा कि सर आ किताब तो मार्ग ने पढ़ी है कौन नहीं, तो आ भी लियो आ भी लियो, लान करनोगे कि नहीं करनो। 11th 12th में तो पर रोता फिर पढ़िया हागो नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल का नंबर मिलेगा। अब सिलेक्शन लेना है, नौकरी लागनी है ना भाई, सरकारी स्कूल में जाना है ना शिक्षक बनकर। तो उसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको 11th और 12th की किताबों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आप एनसीईआरटी की जो किताबें 11th और 12th की, मैं इस पूरी भर्ती से संबंधित जो सिलेबस है वो सीसीआई जोधपुर, सीसीआई बालोतरा नाम से जो टेलीग्राम चैनल बने हुए उसके अंदर डाल दिया गया है। आप उसके अंदर जाके उस पीडीएफ को खोलकर उसका प्रिंट आउट करवा के ले आओ, और प्रिंट आउट करवा के लाओगे तब आपको भूगोल के जो टॉपिक मिलेंगे ना वो 11th 12th की किताबों के जो चैप्टर के नाम है ना सेम हूबहू मिलेंगे, उसके अलावा कोई नया नहीं मिलेगा आपको। अब क्या कारण है? कारण यह है कि बेटा जो 11th 12th का मैटर है वो ही इस भर्ती के अंदर आ रहा है। तो आपको प्यारे विद्यार्थियों ये जो 11th और 12th की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक है और उसके साथ जो प्रैक्टिकल वाली बुक है इनको तैयार करना है। जब भूगोल के अंदर आप 11th 12th की किताब को पढ़ रहे हो और जीके के अंदर जो आपके पास पूर्व में जो निर्धारित मैटर है उसको अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई नया पैटर्न पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जैसे आज आपने टॉपिक पढ़ा उसके साथ साथ पुराने आए हुए क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। उसके लिए मैं आपको एक बुक्स का जरूर सुझाव दूंगा कि आर्ट एंड कल्चर, और उसके साथ साथ हिस्ट्री के लिए हमारे सीसीआई कोचिंग के सीनियर गुरुजी श्री सत्ताराम जी जानी के द्वारा, श्री सत्ताराम जी जानी सर के द्वारा गुरु सेला पब्लिकेशन बुक्स निकाली गई है, जिसके अंदर आए हुए सभी हिस्ट्री और कल्चर के प्रत्येक चैप्टर वाइज उसका एक एक क्वेश्चन का समाकलन किया गया। लेकिन उन्होंने एक बहुत शानदार बात उसमें ये ऐड की है कि जो उसकी व्याख्या की है वो राजस्थान अध्ययन की जो अपने क्लास स्कूलों के अंदर जो किताबें चलती थी वहीं से वो कंटेंट या वहीं से वो स्रोत को मुख्य आधार बनाते हुए उसके अंदर व्याख्या की है। तो वहाँ से हमारे गलत होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहना है और इसको किस प्रकार से तैयार करना है कि जैसे आप रोज़ाना टारगेट दिया उसको तैयार किया, वापस आए हुए क्वेश्चनों को मिलो और बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। उसके साथ साथ हमारे जो सीसीआई के 2 सेंटर है, जैसे पूरे राजस्थान के अंदर सेंटर है सीसीआई के, लेकिन जो आपके लिए सीसीआई बालोतरा और सीसीआई आपका जोधपुर, इन दोनों सेंटर के ऊपर 26 अगस्त से, कब से? 26 अगस्त से लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसके अंदर टोटल 15 टेस्ट होंगे। अब इस 15 टेस्ट में से 7 टेस्ट तो आपके शेड्यूल आधारित होंगे, 4 टेस्ट आपके रिवीजन के होंगे और 4 है जो संपूर्ण मॉडल टेस्ट होंगे। तो ध्यान रखने की ये योग्य बात है कि हमारी जो सॉरी टेस्ट शाखा है बालोतरा की और जोधपुर की, यहाँ पर 26 अगस्त से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसके अंदर टोटल कितने टेस्ट होंगे? 15 टेस्ट होंगे और 7 टेस्ट तो आपके संपूर्ण सिलेबस आधारित होंगे यानी कि टॉपिक वाइज होंगे, 4 आपके रिवीजन के होंगे और 4 बड़े मॉडल टेस्ट होंगी, जो हर मंगलवार को होंगे। बालाजी के नाम लेके तैयारी करनी शुरू कर दो। और हमने भी बालाजी का दिन मंगलवार ही तय किया है कि इसी दिन अपन टेस्ट चलाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी यह है कि 26 अगस्त को लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें 15 कुल टेस्ट होंगे, जिसको आप अपना टेस्ट देकर प्यारे विद्यार्थी अपने जो आप सभी मिलकर जो टेस्ट देकर अपना मूल्यांकन कर सकते हो। धन्यवाद, राम राम, शुक्रिया।